मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज भाई सुल्ता की याद कर इबादत और शुक्रगुजारी की इबादत है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमारी जिंदगी में आज का हमें दिन बख्शा ताकि हम उसके हुजूर में इकट्ठा होकर उसके नाम की मदद सराई कर सके, उसके नाम को पुकार सके। और आज अपनी इबादत भाई सुल्ता की याद में रखी गई है जो शुक्रगुजारी की इबादत है। खुदावंद ने इस खजाने को संभाला और सब्र और तसल्ली दी और जरूरत को पूरा किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को संभालता है, क्योंकि उसका वादा है कि वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़े। उसका वादा है कि वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा अपने लोगों की फिक्र करता है और अपने लोगों की निगरानी करता है। हर मुश्किल में, हर परेशानी में वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो मेहरबान खुदावंद है जो पहले से जानता है कि हम सब किन किन चीजों के मोहताज हैं। बस जरूरत ये है कि हम पूरे ईमान से, पूरे इत्मीनान के साथ खुदावंद के हुजूर में इकट्ठा होकर और बगैर शक किए उसके हुजूर में हाजिर हों और उससे मांगे। क्योंकि उसका प्रमाण है कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए। जब हम उसका दरवाजा खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए अपने दरवाजों को खोलता है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और हम दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी दरख्वास्त है कि टीम ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा उनकी प्रस्तुत करेंगे और ज़बूर नंबर 119 11वां हिस्सा 11वां वज़न। ज़बूर नंबर 119 11वां हिस्सा 11वां वज़न। तेरी नजात शौक के विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। तेरी नजात शौक के विच हुंदी बेहोश
ज़बूर नंबर 16, ज़बूर 16, पहला हिस्सा पहला वज़न, एक खुदा मेरे तू एक कर। हे खुदा कद मेरे तू एक रखवाली, हे खुदा
जिंदा कलाम जो है वो जो मर जाते हैं उनके लिए नहीं होता। खुदा का जिंदा कलाम आज जबकि हम मौजूद हैं और यहाँ पे बैठे हैं, हम जिंदा लोगों के लिए है ताकि हम अपनी जिंदगी के दिन गिनना सीखें। और क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम जो है वो जिंदा लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोगों को अपने ऊपर और अपने जिंदगी पर गौर करना है कि हम किस तरीके से चलते हैं। क्या हम जब खुदावंद की रोज़े अदालत का दिन आएगा तो क्या हम इस लायक होंगे कि हमारे नाम भी जो किताब हयात में पाए जाएं। तो खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीले से जो है हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करें और खुदावंद के जिंदा कलाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाने का सबब बने। खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर नंबर 18 आप भी उमरो हाथ अदा के मन रब बचावेगा ओह टूके पानी बच्चों में के बचावेगा। मैं दिखा सके जितने लोग बैठे हैं ये भी ऊंची आवाज के साथ आप भी उमरो हाथ अदा के मैं रब बचावेगा। आप भी उमरो हाथ अदा
सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और भाई सब के साथ मिलकर दुआ करें। खुदावंद जलाल के बादशाह मेहरबान खुदावंद खुदा कारोबार के मालिक और खाली समान को ताने ज़मीर को बचाने वाले जिंदा खुदा, तुम हमारे खुदा है, तुम पाक खुदा है, तुम रहीम और करीम खुदा है, तो अल्फा और मेगा अव्वल और आखिर इब्तिदा इंतहा करे पाक खुदावंद खुदा जलाल के बादशाह मेहरबान खुदावंद खुदा जितनी गर्दे तरह के सन गुने खुदावंद खुदा जलाल के बड़े बादशाह, तू तसल्ली इत्मीनान का सर चश्मा है खुदावंद खुदा भाई सूता की रूह के लिए तेरे हजूर से खुदावंद खुदा तसल्ली इत्मीनान चाहते हैं खुदावंद खुदा जलाल के बादशाह, तू उसके माल के मुताबिक उसको बाबियसु अपने मुकद्दसों में शामिल कर और मुकद्दसों में वो जगह दे खुदावंद खुदा जो तूने अपने खून खरीदों के लिए बना कर रखी है। तूने कहा मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे पहले कह देता। खुदावंद खुदा जलाल के बाद उन मकामों में उसको जगह दे और बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा बाप जलाल के बादशाह जितनी गर्दे तरह के सैन गुने सबको तसल्ली इत्मीनान दे, क्योंकि तू तसल्ली इत्मीनान का सब चश्मा है खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा जलाल के बड़े बादशाह बाप जितने भी दूर दराज से रिश्तेदार रिश्तेदार आए हैं इस काम में शरीक हैं, इस यादगारी में खुदावंद खुदा सबको बड़ी तसल्ली इत्मीनान दे, क्योंकि तूने जिस तरह सबर यूब को खुदावंद खुदा तसल्ली इत्मीनान दिया, खुदावन ने दिया, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। तुम हमारे खुदाएँ, तुम पाक खुदाएँ, तू जिंदा खुदाएँ, रहीम और करीम खुदाएँ, अल्फा और मेगा अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा है, तू प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। तेरा शुक्रिया अदा करने, तूने कहा जिस हाल में भी हो खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा करो। खुदावंद खुदा इस इबादत को बाप यसू तेरे हुजूर में लाते हैं, तो इसकी सारे के खुशबू ले और खुदावंद खुदा सब चीज़ोकारों को सब बच्चों को बड़ी तसल्ली इत्मीनान दे, इसी यीशु के नाम से मांगते हैं। Subuh number 40 besok bertinal masa kini hawa negara datang insan. मैं सबरे नाल याद रख के आवादी कहना साईं सगारी, मैं सबरे नाल याद रख के आवादी कहना साईं सगारी, तगुत मेरे से दर्द खाके सुनी मेरी सारी आवाज़ारी, तगुत मेरे से दर्द खाके सुनी मेरी
Subuh number 118 dengan Isabel Labazan Sadati ke hai dan pasalnya Sadati कर है रहमत सारे रब Sadati कर है रहमत सारे रब ने कर रब दी शुक्र गुजारी कर रब दी शुक्र गुजारी निकी निकली है उस तो सारी निकी निकली है उस तो सारी Sadati कर है रहमत सारे रब दी Sadati कर है रहमत सारे रब दी काश तेराई ने बोले काश तेराई ने बोले ओ जियो सच विच मोगोले ओ जियो सच विच मोगोले Sadati कर है रहमत सारे रब दी Sadati कर है रहमत सारे रब दी हारून दे गए ने सारे हारून दे गए ने सारे काशा कर मार के नारे काशा कर मार के नारे Sadati कर है रहमत सारे रब दी Sadati कर है रहमत सारे रब दी काशा करियो हमेशा काशा करियो हमेशा जो रख दे पाप यहाँ जो रख दे पाप यहाँ Sadati कर है रहमत सारे रब दी Sadati कर है रहमत सारे रब दी Sadati कर है रहमत सारे रब दी हम सबके सब कुछ कहेंगे अपने आंखों को बंद करेंगे और हम अफजल को साथ मिलकर बोलते हैं खुदा बाप और बेटे रुद्दुस के नाम से इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा इस्राइल के कदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस लम्हात के लिए कि तूने हम सब की ज़िंदगी में ये कीमती मौका बख्शा कि हम सब तेरे नाम के आगे झुके और तुझे सजदा करें खुदावंद क्योंकि तू बेहद सिताइश के लायक है तू ही इस लायक है कि तेरे आगे झुका जाए खुदा और खुदावंद मेरे खुदावंद जब हम आज इस जगह पे मौजूद हैं खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम में लिखा है बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि मुर्दे अपने अमालों से आराम पाएंगे तो खुदावंद तू जानता है तूने इंसान को पैदा किया और उसकी हदों को तूने मुकर्रर कर दिया खुदावंद तो बहुत खूबसूरत लिखा है जब इंसान का वक्त पूरा जाता है तो कहता है कि बनी आदम लौट आ तो खुदावंद पाक खुदा इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद पाक खुदा खुदावंद तुझसे ऐ खुदावंद सदा की तरफ जाता है खुदावंद पाक खुदा खुदावंद अपने घराने को ले और जब तक खुदावंद इनकी सांसें रहे खुदावंद तुझ में ये तसल्ली पाए खुदावंद पाक खुदा क्योंकि तू तसल्ली का सरचश्मा है खुदावंद पाक खुदा गुलाब के बादशाह इस इबादत के अंदर खुदावंद पाक खुदा सारे माहौल को तेरे ताबे करता हूँ खुदावंद इबादत के शुरू से एंड तक खुदावंद तेरा फजल तेरा हाथ चाहता हूँ खुदावंद पाक खुदा तो अपना कर्म करना अपने फजल की निगाह करना मांगता हूँ तेरे पाक और पवित्र कदूस वफादा नाम से आमीन गीत के लिए आते हैं अफजल और जिसको गीत के लिए उस यूसुफ में आप सब इस्लाम दियो मेरी मेरी करी मेरी नाय तेरी
एक दिन हो जाना खाक वाली तेरी तू मिट्टी ते मिट्टी विच जाना क्यों दुनिया दे दिल नाल तेनू भुल गया रब कोल आना तो दुनिया दे दिल नाल ये बहुत ही हम जो आज इस दुनिया पे मौजूद हैं जो सांसें ले रहे हैं तो ये बहुत ही लम्हा फिक्र है कि हम जो जिंदा है, चाहिए कि हम अपने तरफ गौर करें कि गलत तो नहीं गुजरा के जा रहे, हम खुदावंद की तरफ मुड़े ताकि सांस का पता नहीं कि हम कब खुदावंद का है कि अपनी आदम लौटा। तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद की तरफ अपने आप को लेके आए। हालेलुया। तेनू भुल गया रब कोल आना तो दुनिया दे दिल ला लिया तेनू भुल गया रब कोल आना तो दुनिया दे दिल ला लिया तेनू भुल गया रब कोल आना तो दुनिया दे दुनिया ना दोस्ती ते रब नाल वैरे दुनिया ना दोस्ती ते रब नाल वैरे तायो इस जग ते रब वाला करे तायो इस जग ते रब वाला करे तू मिट्टी बीच जाना दुनिया ते दिल ला लिया मिट्टी बीच जाना दुनिया ते दिल ला लिया कला तेनू छड़ के उजाड़ा विच आउणगे कला तेनू छड़ के उजाड़ा विच आउणगे दो चार दिन एवें रो के वखाणगे दो चार दिन एवें रो के वखाणगे तू मिट्टी ते मिट्टी बीच जाना क्यों दुनिया ते दिल ला लिया तेनू भुल गया असल ठिकाना दुनिया ते दिल ला लिया मेरी मेरी करी नाय तेरी नाय मेरी मेरी करे नाय तेरी नाय मेरी एक दिन हो जाना खाक वाली तेरी एक दिन हो जाना खाक वाली तेरी तेनू भूल गया असल ठिकाना दुनिया दे दिल ला लिया तेनू भूल गया असल ठिकाना दुनिया दे दिल ला लिया दुनिया दे दिल ला लिया दुनिया दे दिल ला लिया बाजी दे और सुना कोई गल नहीं केड़े मुख चले मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे यीशु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे मिठा
मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे यसु राजा दे खजाने चों मैनू बरकत मिल जावे यसु राजा दे खजाने चों मैनू बरकत मिल जावे मैनू रखी तू यहोवा सांभ के दुख करे बिना बोलिया वे मैनू रखी तू यहोवा सांभ के दुख करे बिना बोलिया वे लाठी अपनी तू नाल नाल रखी मैनू कभी ना घमंडिया वे लाठी अपनी तू नाल नाल रखी मैनू कभी ना घमंडिया वे जिंदगी च यहोवा दी वड्डी कार्य बतावे जिंदगी च यहोवा दी वड्डी कार्य बतावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे यसु राजा दे खजाने चों मैनू बरकत मिल जावे माया अखियां सनोन वाले नूं अज जिंदगी च आजाद माया अखियां सनोन वाले नूं अज जिंदगी च आजाद इन्हां पापां दे समुंदरां चों अज पार लगा दे मैनू इन्हां पापां दे समुंदरां चों अज पार लगा दे मैनू मैनू विच समाना दे यसु राजा दी ना करे आवे मैनू विच समाना दे यसु राजा दी ना करे आवे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे यसु राजा दे खजाने चों मैनू बरकत मिल जावे यसु राजा दे खजाने चों मैनू बरकत मिल जावे मैनू बरकत मिल जावे मैनू बरकत मिल जावे हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम उनको सदा में दुआ आज तेरा दिन में तुम्हें वाणी का बानी हिफाजत की तेरा पावर हमसे एक लम्हा की खुदानी का बात इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि खूबसूरत लम्हात तूने मेरी जिंदगी में बख्श दिए ताकि तेरे आगे दुनिया से शब्बा की बात कहकर निकालने वाली बातों की बात इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं आज सारी इबादत को तेरे आगे पर करती बात जैसा हम बातें करते नहीं तेरा पास हमसे एक लम्हा की खुदा ना हो जो कुछ गाएं तेरी बात करने को चाहती हो हम अपने आप को पीछे और तुझी आगे करते हैं हम करते हैं तुम्हारी दुनिया में बढ़ते हैं और तेरा करने के लिए ना इसको तो चिराग पता है बाबा तेरा आज का काम जिसमें खादम के पास तैयार करता दस्तों की तरतीब से जब वो बोले तो तेरा पाप लम्हा फिर से निकालना होगा वो करता चाहे उसके जिंदगी में बढ़ता चाहे तेरा करने का नाम इसको तो चिराग पता है बाबा तेरा शुक्र अदा करती बाबा आज के बदनाम से हमारी गाड़ी को सबर और तसल्ली देना जितना 2 सालों में तूने हमें संभाले रखा सबर और तसल्ली दी अपना कभी हाथ न बढ़ाए रखा इसी तरह 10 सालों में भी हमारे जिंदगी का माने हासिल करना हम पर अपना कभी हाथ बढ़ाए रखना हमें सबर और तसल्ली दे रखना बाबा तेरा शुक्र अदा करती बाबा तेरे तरीके से कंप्लीट करती बाबा बेटी का बकाया कर तेरे हर नंबर का जवाब जब तक हम बातें करते बोलते सुनते नहीं तेरा पाप हमसे एक लम्हा भी उतारना होगा मैं छोटी सी जगह में सुनना कबूल करना फिर जिंदा चलाने का बदलना खुदा की प्रस्तुत करेंगे और गीत गाएंगे हम जीना मसीह में मरना मसीह में उसी ने जीना सिखला दिया।
क्योंकि हम इस दुनिया में जब आते हैं तो उसकी मर्जी से आते हैं, और जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो उसकी मर्जी से रुखसत होते हैं। इस दुनिया में आने का एक वक्त है और जाने का भी वक्त है। जीना मसीह में, मरना मसीह में, उसी ने जीना सीखा। विश्व का आज हम घराने की तसल्ली के लिए जमा। जीना मसीह में, मरना मसीह में, जीना मसीह में, मरना मसीह में, उसी ने जीना सिखला दिया। जीना मसीह में, मरना मसीह में, उसी ने जीना सिखला दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब न कभी मैं खौफ करूँगा, शैतान यहाँ से दूर रहूँगा। अब न कभी मैं खौफ करूँगा, शैतान यहाँ से दूर रहूँगा। अपने मसीहा के संग चलूँगा, अपने मसीहा के संग चलूँगा, उसी ने जीना सिखला दिया। अपने मसीहा के संग चलूँगा, उसी ने जीना सिखला दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके जलाल में बढ़ता रहूँगा, यीशु जय जय करता रहूँगा। उसके जलाल में बढ़ता रहूँगा, यीशु जय जय करता रहूँगा। उसके मज़ा को हासिल करूँ मैं, उसके मज़ा को हासिल करूँ मैं, उसी ने जीना सिखला दिया। उसके मज़ा को हासिल करूँ मैं, उसी ने जीना सिखला दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए पर जीवन लगता सुहाना, गाता हरदम यीशु का घराना। आए पर जीवन लगता सुहाना, गाता हरदम यीशु का घराना। उसकी वफा में करता रहूं मैं, उसकी वफा में करता रहूं मैं, उसी ने जीना सिखला दिया। उसकी वफा में करता रहूं मैं, उसी ने जीना सिखला दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी। मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तो सुनता मेरी। तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी। मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तो सुनता मेरी। तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली का
से अगर कोई और गीत गाना चाहता है, कोई गीत गाना चाहता है तो बता सकते हैं। आप लोगों में से अगर कोई गीत गाना चाहता है या कोई दुआ करना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा करें। अगर कोई गीत गाना चाहता है या दुआ करना चाहता है तो मुझे बताएं, नहीं तो मुझे जिनके नाम आते हैं मैं उनको तो जरूर कहूंगी। और अगर कोई दुआ करना चाहता है या गीत गाना चाहता है अपना हाथ खड़ा करें या किसी के जरिए मेरे तक पैगाम पहुंचाएं। यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा, यीशु मेरी आस तू ही भरोसा मेरा। Go
अपनी आँख लगी। जिंदगी की आस लेके किसी को न जा, जिंदगी नहीं मिलती, जिंदगी नहीं मिलती ये सूद सिवा, जिंदगी की आस लेके किसी को न जा, जिंदगी नहीं मिलती, जिंदगी नहीं मिलती ये सूद सिवा, जिंदगी की आस लेके किसी को न जा, किसी को न जा, किसी को न जा। और खुदा उनके खादम हम कहते हैं आइए अपने सर में चढ़ाइए दुआ करेंगे। कदूस सर्विसमैन बाप बरबर का खालिक मालिक यहोवा खुदा शुक्रगुजार खुदा इस वक्त के लिए खुदा इस घराने ने आज खुदा यार भाई सुनता की यादगारी में जो इबादत करती है हम मैं शुक्रगुजार हूँ
खुदा तेरा शुक्रगुजार इस बात के लिए कि खुदा जो लोग यहाँ पे आए उन्होंने इस्लाम की सीट पे जगह रखा है, खासकर उन्हें अपने बंदा की हिफाजत करने का पानी की और वो भी इस्लाम की से हमारे दरमियान में पहुँचा। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तेरा कलाम जो खुला है खुदा तेरा पाक को एक जिंदगी में उतर गए अपना वो कलाम के भेदों को हमारे जिंदगी में खोल दे। हम इस कब्ज़ का फैमिली को पीछे तेरे हाथ में हम बेटियों को देख कर बहन को देख बेटों के देख और इस सबको तसल्ली मना हम अपना हाथ बढ़ा देगा और अपनी कुदरत को जाहिर करे जैसे मसीह के नाम से। आइए पास्टर कासिम को दावत के साथ आप सबको सलाम। अभी हम गीत गा रहे थे जिंदगी से आप जाके कैसे को न जा, जिंदगी नहीं मिल गई दुनिया में किसी कौम के पास ये उम्मीद नहीं, याद रखना। उसके बाद ये जो बाइबल है ये 1500 साल में लिखी गई है, 3 बरियातियों में लिखी गई है और 40 मुसन्निफों ने यानी कि 40 खुदा के नबियों ने इसको लिखा है। अगर इसको लिखवाने वाला जो है वो रूहुल कुद्दस है, इसलिए ना इसकी किसी कहानी में या कुरान में किसी बयान में फर्क नहीं आया कि मूसा नबी ने कुछ और कह दिया यीशु मसीह के बारे में और हिजकिय्याह ने कुछ और कह दिया। ये फर्क नहीं है क्योंकि इनको लिखवाने वाला जो है वो रूहुल कुद्दस है और इससे बाहर जो बात है जो रूह की रहनुमाई में नहीं है वो बाइबल के मुताबिक नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, अगर कोई मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा, वो मसीह में जिंदा है। और यही तसल्ली जो है ये हमारे पास है। मौत जो है जब भी किसी इंसान पर आती है तो वो मौत जो है वो उसके लिए एक दरवाजा खोलती है। अगर वो ईमानदार है तो उसके लिए आसमान का दरवाजा खुल जाता है ताकि वो खुदा के फिरदौस में पहुंच जाए। अगर वो बेईमान है तो उसके लिए जहन्नम का उसका पताल का दरवाजा खुल जाता है ताकि वो उस पताल में आलमे रवाह में चला जाए जहां पर तमाम शैतानी रूहें और बेईमान लोग जमा हैं, वो वहां पर चला जाए। उससे आगे दूसरी बात, आज लोग इस पसपसे में रहते हैं कि पता नहीं कि मैं आसमान की बादशाही में जाऊंगा या नहीं, या फलां शख्स जो है वो आसमान की बादशाही में जाएगा या नहीं, या कोई और तरीका है जिसमें आसमान की बादशाही में जाने का कोई तरीका है। ये बाइबल हमें बिल्कुल सही बताती है और वो ये बताती है कि जिस रूह ने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा किया वही रूह तुमको आखिरी दिन जिंदा करेगा। वो लोग जो ईमानदारी के साथ यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं और रूहुल कुद्दस उनकी जिंदगी में रहता है और वो रूहुल कुद्दस जो है वो हमारी जिंदगी में रहकर हमें अच्छे और बुरे काम की तमीज बताता है और उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में बेहतरी लाते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। और जब हम मरने तक उस रूह की रहनुमाई में जिंदगी बसर करते हैं वही रूह आखिरी दिन हमें जिंदा करेगा। जो ईमानदार हैं, ईमानदारी के साथ जिंदगी बसर करते हैं और जिनकी जिंदगी में रूहुल कुद्दस जो काम कर रहा है और वो रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो ये उम्मीद रखें, बाइबल ये बताती है कि जिस रूह ने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा किया है वही रूह हमें आखिरी दिन जिंदा करेगा। ये हमारे पास उम्मीद है
और इसलिए हम किसी शक शुबे में ना रहें कि पता नहीं मैं जाना या नहीं, या पता नहीं वो गया है कि नहीं। अमाल की बात जो है, अगर हमारे अमाल इस दुनिया में अच्छे होंगे तो हमेशा की जिंदगी तो हमें मिल जाएगी, मगर जब हम हमारे अमाल जो है वो अच्छे होंगे, हम अच्छी खिदमत करते हैं और हम अच्छा बोलते हैं, किसी की मदद करते हैं, ये हमें अज़ाफ़ी इनाम जो है ये आसमान पर हमें मिलेगा। दूसरी कौमें जो है वो जब जिंदा की जाएंगी और वो जिस कौम से भी कोई उठेगा वो उन्हीं की किताब के मुताबिक, उन्हीं के इमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया जाएगा और वो जन्नत दोज़ख में जाएंगे। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं बदसूरता की यादगारी इबादत, और मैं उस खानदान को मुबारक कहता हूँ जिन्होंने ये एहतमाम किया कि वो अपने बाप की यादगारी की इबादत रखें। और यादगारी जो है वो इस तरह से है, हमें कायद पढ़ेंगे ज़बूर 100। ज़बूर 100 और पहली आयत से हम इसको पूरा पढ़ेंगे, 4-5 आयतें हैं। इसमें लिखा है शुक्रगुजारी का मज़ामून। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं, उसी के हैं और हम उसके लोग और उसकी चरागाह भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी खुश रहती है। इस्लाम के पहला हिस्सा जो हमने पढ़ा 3 ऐसा कि उसमें लिखा है कि हमने इसलिए उसकी इबादत करनी है, हमद के गीत गाने हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है और हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। और इसमें तमाम कौमों को ये बात कही गई है कि अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर में खुशी का नारा मार, क्योंकि खुदा जो है उसने हमें बनाया है और हम उसके लोग उसकी चरागाह की भेड़े हैं। ये पहला हिस्सा है। और इसमें हम देखते हैं कि इसराइल को खुदा ने इसलिए कहलाया ताकि वो कौमों के अंदर खुदा के जलाल का प्रचार करें। और जब हैकल बन गई और जो सहन था उसमें गैर कौमें आकर इबादत किया करती थी और हैकल के अंदर जो सैकड़ों की तादाद में लोग जो थे वो खुदा की हमद गाते थे और वो खुदा की हमद गाते थे और वो हैकल की ज़ियारत को जब जाया करते थे तो वो लोगों को कहा करते थे कि आओ जी असी हैकल की ज़ियारत में चले तो तुम भी चलो। हम गीत गाते हैं, मैं खुश होया जब मैंने आप लगे कि आओ ये वो लोगों को कहते जाते थे। अक्सर लोगों का भी, कई लोगों का मैंने सेवा ये देखा है, वो जाते जाते कहते भैन हाले तैयार नहीं हुई, गिरजे का टाइम हो गया, इबादत का टाइम, भाई जी आओ गिरजे चलिए। तो ऐसे यहूदी जो थे वो लोगों को तैयार करते थे, कहते जाते थे कि आओ जी खुदा के घर। तो गैर कौम में भी जब जाती थी तो यहूदी जो थे वो तो हैकल में दाखिल होते थे और गैर कौम में जो थी वो सहन में बैठती थी। और अंदर जो गीत ज़बूर या गीत खुदा की हमद के गाए जाते थे वो 120 ज़बूर से लेकर 136 ज़बूर तक ये गीत जो हैं ये हैकल की ज़ियारत के गीत जब गाए जाते थे तो वो ऐसे गाए जाते थे कि आधी क्वायर इधर और आधी क्वायर इधर। और जैसे ज़बूर उन्होंने गाया 24 और पहली आयत जो है वो इसने गानी है, इस क्वायर के लोगों ने गानी है, दूसरी आयत इस क्वायर के लोगों ने बहुत बड़े जोश के साथ और साफ साफ जो काहिन थे वो नरसिंगे फूंकते थे। तो वो इतनी आवाज
करके गाते थे कि वो लोग जो बाहर गैर कौमों के लोग बैठे होते थे वो आवाज उन तक पहुंचती थी और वो उस आवाज को सुनकर खुदा के उस खुशी के गीतों को याद करके और वो अपने शहरों अपने मुल्कों में जाकर वो उन ज़बूरों को उन गीतों को वो गाया करते थे। इसलिए लिखा गया कि ऐ कौमों ऐ अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो क्योंकि उसने तुमको पैदा किया है और उसने तुमको हर तरह की नेमत दी। आगे लिखा है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो और उसका शुक्र अदा करो और उसके नाम को मुबारक करो क्योंकि वो भला है और उसकी वफादारी पुष्ट हमारे साथ रहती है। कौमों के साथ नहीं, कौमों के साथ वो रब्बुल आलमीन है और वो तमाम कौमों को रोजी देता है, सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती देता है, मगर वफादारी खुदा की उन लोगों के साथ है जो खुदा के साथ वफादारी से जिंदगी बसर करते हैं। आज हम जिक्र करेंगे, देखें भाई सुनता, जब वो अपने घर में है और मैं बदसूरता की बात नहीं करता, मैं दूसरे लोगों की भी, उन माँ बाप की भी बात करता हूँ जब वो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि पुत्र चोरी नहीं करनी, पुत्र झूठ नहीं मारना, कोई ऐसी गलती नहीं करनी, तो ये समझे कि हम 10 अहकाम जो हैं वो बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और ये हम अपने घर में मनादी कर रहे हैं खुदा के कलाम की। और फिर इसके साथ साथ एक और बात है कि एक बाप या एक माँ जिसकी यादगारी की इबादत, जैसे भाई की यादगारी की इबादत की जा रही है, तो उसने पूरी जिंदगी जो है अपने बच्चों के लिए वक्फ की और उसने रोजी कमा के इनको लाकर दी ताकि ये खाएं और इनके अच्छे बुरे हर काम में वो ध्यान करता रहा और उसने बच्चों को सिखाया और उसने हर तरह के बच्चों की फिक्र की, ताकि अक्सर हम सुनते हैं और ये एक कहावत नहीं है, एक सही बात है कि मां जड़ी है वो किले थां ते आप सुनती ते सुखे थां ते बच्चे पाउंदे। अज ते पैंपर आ गया, उस वक्त बिस्तरे गीले हो जाते थे और माएँ क्या करती थी, बच्चे को सूखी जगह पर पड़ती थी और ये बात जो है ये बच्चे को बताई जाए कि तेरी माँ तेरे साथ ये करती रही है, ये भलाई ये तेरे साथ करती रही है, तो बच्चे के लिए ये एक शुक्रगुजारी का मुकाम है अपनी माँ के लिए कि उसने एक अच्छी माँ मुझे दी है जो मेरी हर तरह की फिक्र करती रही है। और इसी तरह से बाप के लिए भी ये शुक्रगुजारी का मुकाम है बच्चों के लिए कि बच्चे जब ये सोचें कि मेरे बाप ने मुझे बड़ा किया, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, छोटे से लेकर बड़े तक उसने मेरी फिक्र की, उसने मुझे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाया, क्रिसमस आया उसने कहा पे बूट भी ले आओ, जूती भी ले आओ, कोई उसको कहे कि तू अपनी जुतियों का बच्चियां तो ये बातें जो हैं ये हमारे लिए शुक्रगुजारी का मुकाम है। और ये बातें कौन हमारे दिल में डालता है? वो खुदा जो भला है, जो हमारी जिंदगी में भलाई करता है ताकि हम सेहत जिंदगी में तंदुरुस्त रहकर अच्छा रोजगार कमा कर और उस पैसे को अपने बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए लगाएं। ये खुदा की भलाई है और यही खुदा की वफादारी है कि हम किस भी हाल में हों मगर खुदा जो है वो हमें छोड़ता नहीं। ये उसकी वफादारी है। भलाई उसकी ये है कि वो हर हाल में
हमें रोजगार देता है, वो हर हाल में हमें संभालता है, वो हर रोज हर हाल में हमें सेहत, जिंदगी और तंदुरुस्ती देता है, ताकि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की फिक्र करते रहें और वो फिक्रमंदी के साथ अपने बच्चों की परवरिश पालना करें और वो फिक्रमंदी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और किसी मुकाम पर ले जाएं। और ये माँ बाप के लिए, चाहे वो जिंदा हैं चाहे वो इस दुनिया से चले जाएं, ये माँ बाप के लिए एक शुक्रगुजारी का मौका है। और मैं ये कहता हूँ मजदूरता के खानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए, बीवी के लिए, उनके बेटों के लिए, उनकी बेटियों के लिए, कि ये आपके लिए शुक्रगुजारी का मुकाम है कि जो आज तुम्हारे पास मकाम है जीने का, जो मुकाम है आपकी तरक्की का, जो मुकाम है आपका इस दुनिया में रिश्तेदारी के नाते से, ये आपके बाप की मेहनत है। इसलिए ये शुक्रगुजारी का मुकाम है और ये इसलिए ये इबादत रखी गई ताकि वो जो उसने अपनी औलाद के लिए मेहनत मुशक्कत की है, उनकी फिक्र की है और उनको किसी मुकाम पर लेकर आया है, ये उन बातों को याद करने का मुकाम है कि मेरे बाप ने मेरे लिए ये, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसने यहाँ पर भी मेरे साथ मेहनत की ताकि मैं किसी मुकाम पर पहुँच। और इसलिए हम इस इबादत को बाइसुल्ता की यादगारी की इबादत कहते हैं, क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए मेहनत और मोहब्बत प्यार लाड के साथ अपनी औलाद को कराया। ये एक अलग बात है आज जो दुनिया में चल रहा है, क्योंकि शैतान जो है वो बड़े जोर शोर से निकला हुआ है, क्योंकि उसका वक्त जो है वो कम है और उसके जो गुनाह का शख्स है उसकी तासीर जो है वो दुनिया में जाहिर हो रही है और उसी के वसीला से दुनिया में नाफरमानी जो है वो बढ़ रही है। बच्चे माँ बाप के नाफरमान हैं, बीवी शौहर की नाफरमान है, शौहर बीवी का नाफरमान है, और ये तमाम बातें जो हैं ये खुदा के कलाम के खिलाफ इसलिए जा रही हैं कि शैतान जो है वो ये चाहता है कि मैं खुदा के मंसूबे को बर्बाद करता ही चला जाऊं। उसके पास थोड़ा वक्त है और वो इस काम को कर रहा है, तो भी उन खानदानों के लिए, उन बेटों और बेटियों के लिए मैं एक तरह से ये एक मुबारक खाली का उन खानदानों में ये हिस्सा है कि जिनके बेटे जो हैं, बेटियां जो हैं वो माँ बाप के फरमाबरदार हैं और ये एक बड़ी खुशी का मुकाम है खानदान। और बात खानदानों में ऐसा भी है कि बेटे बेटियां जो हैं माँ बाप के नाफरमान हैं, तो ये आखिर जमाना में ये होगा कि शैतान की तासीर जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम उस रूह की हवा की अमलदारी के हाकम, यानी उस रूह की तासीर जो नाफरमानी के फरजंदों में तासीर करती है वो दुनिया में फैल रही है। हवा की अमलदारी का हाकम जो है वो शैतान है और उसकी नाफरमानी की तासीर जो है वो खानदानों में, बच्चों में, बड़ों में, छोटों में आ रही है, जिसकी वजह से नाफरमानी जो बढ़ रही है। तो भी खुदा हमें शुक्रगुजारी का मौका देता है जो हमारी जिंदगी में, हमारे खानदानों में अच्छे काम होते हैं और जो अच्छे काम हम अपनी औलाद को सिखाते हैं। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को गलत काम या गलत बात बताए, क्योंकि जब वो कहता है कि बेटा चोरी नहीं करनी, तो वो खुदा के हुक्म को अपने घर में
लागू करता है। जब वो कहता है कि बेटा तूने फलां बुरा काम जो है वो नहीं करना, तो वो अपने खुदा के कलाम को अपने घर में लागू करता है। और ये बातें जो हैं, यही बातें जो हैं हमारे माँ बाप की हमारे लिए शुक्रगुजारी का मौका जो है वो हमारे लिए पैदा करती है। और तो मैं फिर इस खानदान को मुबारक कहूँगा कि जिन्होंने अपने बाप की यादगारी में ये इबादत रखी, ताकि लोग यहाँ पर जमा हों और वो खुदा के कलाम को सुने। और फिर ये भी कि हम इस बात को भी गौर से याद रखें कि हमने अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों से हटाते रहना, बताते रहना है। खुदा का कलाम ये कहता है इबादत में जाओ, बुरे लोगों या बुरे दोस्तों की सोबत में ना जाओ। जब ये हम अपने बच्चों को कहते हैं तो ये हम अपने घर में मनाते करते हैं। ये नसीहतें नहीं है, ये मनाती है। खुदा ने क्या कहा? तू गैर मौजूदों को ना मानना, तू चोरी ना करना, तू हरामकारी ना करना, तू जादूगरी ना करना, तू ये ना करना। ये खुदा का हुक्म था। जब हम ये बातें खुदा के हुक्म को अपने घरों में दोहराते हैं और लागू करते हैं, और उसकी वजह से हम खुदा के कलाम की मनाती जो है वो अपने घर में करते हैं। यानी कि हम भी खुदा के पादरी हैं। और हम किसके पादरी हैं? अपने घर के पादरी। हम अपने घर के पादरी बने और अपने बच्चों को कलाम के मुताबिक वो कलाम के हिस्से जो उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो उनको सिखाते रहें, ताकि जब हम ही भाई सूरता की तरह इस दुनिया से जाएं तो हमारी भी यादगारी जो है वो इस दुनिया में छोड़ी जाए, दोहराई जाए कि फलां बाप ने अपने बच्चों को नसीहत की। आज उसके बच्चे किसी मुकाम पर हैं, आज उसके बच्चे नेक हैं। और ये बातें जो है यही हमारे लिए यादगारी का। और फिर एक बात और कि इस बात को याद रखें कि खुदा भला है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। एक बात में और बात, खुदा ने कहा मैं तेरा कयूर खुदा हूँ, मैं बाप दादा की बदकारी का बदला तीसरी और चौथी पुश्त तक उसकी औलाद को देता है। खुदा ये भी फरमाता है कि यीशु मसीह और खुदा का कलाम ये बताता है कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमारी ईमानदारी का नतीजा, हमारी ईमानदारी जो हमारी जिंदगी में थी उसकी वफादारी जो हमने खुदा के साथ की है, वो वफादारी जो है वो हमारी औलाद तक पहुंचेगी। मैं अपने खानदान की बात करता हूँ कि मेरा माँ बाप जो था उन्होंने खुदा उनको कबूल किया। उसके बाद उसकी औलाद ने, हमने, पादरी साहब ने, दूसरों ने, सबने खुदा को कबूल किया है। वो खुदा के साथ चल रहे हैं और आगे हमारी जो औलाद है वो भी खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रही है। और खुदा हमारी उस वफादारी का, उस खुदा के साथ चलने का जो है उसका बदला जो है वो हमने तीसरी पुश्त तक देख लिया। और इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी में खुदा के साथ जिंदगी बसर करें। और जैसे खुदा बदकारी का बदला देता है वैसे ही खुदा वफादारी का बदला भी जो है वो हमारी तीसरी और चौथी तक देता है। या खुदा का कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता। इसलिए फिर मैं कहूँगा भाई सुनता की यादगारी इसलिए हुई अपनी जिंदगी में अच्छे काम, अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ा। और आज उनकी औलाद जो है वो इस यादगारी की इबादत करती है ताकि लोग जमा हों और जमा होकर भाई सूरता की उन बातों को जो उसकी जिंदगी में अच्छी बातें थी, जो खुदा के कलाम के मुताबिक बातें थी, उनको देखते उनके खानदान। एक और बात लूका के इंजील में लिखा है
अपने लिए नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा कर, ताकि जब वो जाती रहे तो तुझे हमेशा के मस्जिदों में जगह मिले। ये जो इबादत है ये आज उनके खानदान की तरफ से है और उन्होंने इस इबादत का एहतमाम किया है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने खाने पीने का भी एहतमाम किया है। और ये जो नाराजगी का पैसा उन्होंने इसलिए लगाया है ताकि उस पैसे से इबादत की जाए और लोग खुदा के कलाम को सुनेंगे और इस नाराजगी की दौलत से जो उन्होंने आज खर्च की है इसका भी बदला जो है वो इस औलाद को उनके खानदान को मिलेगा, जिसका वसीला जो है वो भाई सूरता थे कि उनकी यादगार इबादत की है। फिर मैं एक बात को फिर दोहराऊंगा कि वो लोग जो किसी वक्त में है वो ना रहे, जो मसीह के साथ जिंदगी बसर करते हैं और रूह कुदरत के साथ जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि रूह हमें इसलिए बयाना में दिया गया है ताकि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो वही रूह हमें फिर दोबारा जिंदा करेगा। और यीशु मसीह ने खूबसूरत बात कही, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। अगर मेरे बाप के घर में मकान ना होते तो मैं तुमको, हर ईमानदार जो मरता है उसका एक मकान जो है वो आसमान पर तैयार हो रहा है और वो यरूशलेम जो आसमान से लटकेगा और जिसमें तमाम ईमानदार दाखिल होंगे, वहाँ पर मेरा भी एक घर होगा, आपका वो ईमानदार जो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, उनका भी एक घर जो है उस नए यरूशलेम में बन रहा है। और जब मैं या आप इस दुनिया से जाएंगे तो मेरा घर जो है वो वहाँ पर मुकम्मल रास्ता मुझे मिलेगा और मैं अपने के साथ ये उम्मीद रखी, बस में ना रहे। जैसे मरियम मार्था रही, यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह को मरियम ने कहा कि ऐ यीशु अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। और यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, मैं ही जिंदा करता हूँ और मैं ही मारता हूँ। तो उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ कि वो आखिरी दिन जिंदा रहे हो जाएगा। इस मसले में ना रहे, इस शक में ना रहे कि हाँ पता नहीं वो जिंदा होगा या नहीं। यीशु मसीह तो सामने खड़ा है और कहता है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। और इस बात का ईमान रखें कि क़यामत और जिंदगी यीशु मसीह है और वो ही हमें आखिरी रोज रूह कुदरत के वसीला से जिंदा करके उस जलाल की हालत में हमें आसमान पर उठाएगा ताकि हम हवा में का इस्तेमाल करें। ये उम्मीद है इस्लाम के वसीला से बन दुआ जुबैर में से जिसको भी खुदा का रूह हिदायत करता है वो दुआ में रहने कर सकता है। कोई भाई बहन जो भी दुआ करना चाहता है दुआ कर सकता है। भाई सूर्य के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे कलाम के लिए। सब आप अपनी अखा बंद करें, खुदा जरूरी चुक जी जिस हाजिर करो खुदा का शुक्रिया अदा करो। मसीह में आपको खादमा की पहलो सब बहन भाइयों दूर दराज सबको खुदा मसीह में सलामती कबूल करे। कदोस 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 मेहरबान खुदा इब्राहिम और इसहाक और याकूब दे खुदा बाप जिस हाल रही तेरा शुक्रिया अदा करिए। इन्हें बच्चा ने तेरे कलाम लिखा है जो बीजेगा सो ही बढ़ेगा। इन्होंने अच्छा बीज आज बोझा है, तेरे खादम ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया है जो इन्हें बीजा है। अज सूरत बाई की यादगिरी में याद कर रहे हैं। अज 7 कई पीढ़ियां दुनिया तो चढ़ी गई ने, इस तरह लोग याद करते हैं। अज इन्होंने बच्चों पढ़ के इन्होंने बच्चे भी याद करेंगे। जो अच्छा बीजेगा अच्छा ही बढ़ेगा। खुदा इस तरह इन्होंने बच्चों ने हिम्मत तफीक बख्शदा वे, ओदी रूह नूं याद करते रहन, ओदियां बातां कराउंदे रहन। अपने खादमां दे खुदा हमेशा साथ रहे। एडे अच्छे सोहने कलाम सुनाउंदे ने। खुदा नूं कलाम दे वसीले बहुत सारी बरकत दे।
साबर यूनिस ने क्या ही जिसने दिया तूने लिया तेरा नाम मार के खुदा दा नाम मार के अज इस गम शब्द जिन्ने लोग खादिम साढ़े शरीक ने जिन्ने बहन भाई शरीक ने सब नूं खुदा अच्छी तसल्ली और सबर तमान बख्शे जिस तरह खैर सलामती करवाए ने बात करके एक खैर सलामती करवा जान खादा उन्होंने निगाह बानी उन्होंने फायद के दवी अपने खादमा नूं बड़ी बरकत दे सी कलाम दे वसीले हमेशा हमेशा तेरे लोगों ने इस तरह गैल करते रहन हमेशा हमेशा तेरे लोगों को कलाम सुनाओ अपने खादमा नूं होर गहरे मिला जा बहुत सारी बरकत दे बरतो सो मालो माल कर ये कलाम की बरकत दे कलाम का जखीरा खुदा उन्होंने दे तो उन्होंने हमेशा हमेशा साथ हो तेरा वादा है एक या दो मिल के मेरा नाम लोगे मैं उत्थे मौजूद हो खुदा उन्होंने तेरी मौजूदा तेरी शुक्रिया अदा करने पे होंदा इंसान तो सिर्फ इंसान के चेहरे में जानता है तस्वीर में जानता है यह बाप तो दिलों के गुरदां जानने वाला बाप है ये भाई साडा तेन नहीं पता है वो किस जगह मौजूद है असी बात कराओगे बच्चे दुआवां कराओगे खुदा का ख्याल करेगा ख्याल में अच्छी जगह देगा खुदा को अच्छे मकाम पर पहुँचावेगा फिर ख्याल खुदा का ख्याल करेगा जो सारे की पैरवाई मगर होगी सारे की बातों के मगर करनगे खुदा भी फिर ख्याल करेगा खुदा का वादा है तू मेनू याद कर मैं तेनू याद करांगा असी खुदा ले जावांगे खुदा साडे ले आवेगा इन्होंने बच्चों ने बहुत अच्छा तमामता है इन्होंने बच्चों को खुदा बड़ी बरकत दे खुदा ने बच्चों ने हमेशा हमेशा साथ दे खुदा ने बच्चे बड़ी निगाह बानी तो बड़ी फायद करे खुदा ने बड़ी बरकत दे ते आबाद मेरे ऐसा चुकना वो तफीकना पसंद कर कमजोर की दुआ कबूल कर तेरा मिठा ते मुकद्दस नाम लेकर मांगते हो आमीन। अगर कोई फैमिली में से या कोई भी सूरतों के बारे में कोई बात करना चाहे तो अभी मौका है क्या आप उनके बारे में कोई बात कर सकते हैं। तो कोई भी भाई बहन बेटी कोई भी कोई बात करना चाहे तो अभी वक्त है। उसके बाद फिर हम आखिरी दुआ करेंगे। चलो मैं बताता चलूँ जब हमने मिनिस्ट्री का आगाज़ किया जब हमने दूसरी इबादत करवाई थी पहली इबादत जब हमने करवाई तो मैंने खुदावंद के सामने ये बात रखी कि खुदावंद अगर हमारी इबादत दे क्योंकि पहले दिन हमारे साथ सिर्फ 7 लोग थे हमारी सिर्फ जो टीम थी वो थी हमने पहली इबादत जब की फिर खुदावंद के सामने हमने रखा कि खुदावंद अगर तेरी पाक मर्जी हो तो खुदावंद अगर लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम इबादत करेंगे। तो दूसरी इबादत जब हमने करवाई थी उसमें भाई सूरता इबादत में मौजूद थे वो वहाँ पे आए हमारे साथ उन्होंने इबादत की और उस दिन तकरीबन 22 लोग थे। भाई सूरता ने जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आप शुरू करें हम आपके साथ हैं। तो बाद में वो काफ़ी अरसा हमारे साथ अटैचमेंट नहीं हुई उनकी लेकिन फिर उसके बाद मुकद्दस हमारे साथ आई और आहिस्ता आहिस्ता भाई सूरता और फिर सारी फैमिली इधर आना शुरू हुई। उनकी एक ख़ास जो अच्छी बात थी वो ये थी कि जब इबादत का वक्त होता था तो उनकी चेयर जो है हमने अब उठा दी है क्योंकि जब उनकी डेथ हुई काफ़ी अर्सा हमने उनकी चेयर ये सेंटर में लगी होती थी वो आके उसी चेयर पे बैठते थे और किसी चेयर पे भी नहीं। मैं भी कई बार बैठा होता तो आके खड़े हो जाते थे और मैं उठ जाता था फिर वो उसी चेयर पे बैठते थे दूसरी चेयर पे नहीं बैठते थे उसी चेयर पे आके बैठते। मैंने साजन को कहा था कि आप अपने अबू का गैप पूरा करें और आप इस चेयर पे आके बैठा करें लेकिन बच्चों की अपनी मर्जी है वो नहीं आए लेकिन वो वक्त के बड़े वक्त थे। संडे की इबादत पूरे वक्त पे आके बैठते थे और फिर बुध की इबादत उस पर भी वो वक्त पे आते जितनी भी बातें चर्च में होती थी तो वो वक्त पे आके बैठते थे। और चर्च के लिए जब कभी हदिये की भी जो बात होती जैसे हमने बर्तन बनाने थे तो जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं हिस्सा डालूंगा। जो भी काम होता था चर्च का वो सबसे आगे होते थे। आज खुदावन ने उनको अपने पास बुला लिया है क्योंकि खुदावन को भी उन लोगों की जरूरत है जो अच्छे होते हैं। फिर एक वो बात अक्सर कहते थे जब हम बैठते थे कहते थे कि भाई साहब मैं लोगों को कहता हूँ कि हमारे पास दरिया है समुंदर बह रहा है तो हम दूर दूर जाके पानी क्यों लेने जाते हैं आप यहाँ पे क्यों नहीं आते। इबादत में आए खुदा इतने बड़े मौजूद करता है खुदा के खादम के वसीला से तो आप यहाँ पे आया करें क्योंकि ये बड़ी अच्छी उनकी ये सारी बातें हैं। लेकिन अभी भी मैं फिर इन बच्चों को कहूँगा कि अभी ये चर्च से काफ़ी पीछे हट गए। मुकद्दस पहले बड़ी वफादार थी लेकिन अब ये भी थोड़ी सी शायद इतना वो दिलचस्पी नहीं है क्वायर में नहीं खड़ी हो रही। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने अब्बू को देखते हुए आपने उनकी यादगारी में ये इबादत की तो फिर उनको ये भी याद रखें कि वो चर्च से कितना प्यार करते थे।
वो कलीसिया से कितना प्यार करते थे, वो इबादत में आना नहीं भूलते थे, सारे काम छोड़ देते। मैं अक्सर उन्होंने किसी शादी पे या कहीं भी जाना होता था तो पहले चर्च आते थे, फिर उसके बाद वो कहते थे मैं जाऊंगा। चर्च की इबादत वो कभी नहीं छोड़ देते। इसलिए मैं घराने के लिए कहूंगा कि जो घराना है, बेटे और बेटियां, वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चले ताकि उसका नाम खत्म ना हो। भाई सूरते का एक नाम था चर्च में, लेकिन अब वो नाम खत्म होता जा रहा है क्योंकि आप लोग उतनी वफादारी नहीं दिखा रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह वो वफादार थे चर्च के साथ, आप लोग भी वफादारी दिखाएं। चर्च में टाइम पे आया करें, चर्च की इबादत ना छोड़ा करें, ताकि खुदा आपको भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आए आप भी दुआ करेंगे, पास्टर नाज़र के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और घराने की तसल्ली के लिए दुआ करेंगे। आया आसमानी बाप, हमारे मेहरबान खुदा, तेरी तारीफ तेरी हमद करते हैं। तू हमारा भला खुदा है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है और यही हमारे पास एक मेहरबान खुदा। हम तेरे बेटे के भी शुक्रगुजार हैं जो अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली हमें देता है और वही इत्मीनान, वही तसल्ली तेरे हुजूर में मिन्नत करते हैं भाई सूरता के तमाम खानदान को मिले और उसी तसल्ली में वो अपनी ज़िंदगी जो है बसर करें और उनको ये एहसास आ जाए, उनके दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि तेरी वफादारी जो है वो सूरता की वजह से उनकी ज़िंदगी, उनके खानदान में है, ताकि वो उस वफादारी को निभाते हुए वो तेरे साथ तो खुदा बाप तू अपना बड़ा करम करके उस खानदान को संभाल और उनके तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को अपनी लाइफ गुजारना से पूरा करते रहें ताकि वो खुदा बाप वो तसल्ली, इत्मीनान और वफादारी जो है वो उस खानदान के साथ रहे और उसी के मुताबिक वो तेरे हुजूर में आकर तेरी इबादत करें और तेरा शुक्रिया अदा किया जाए और ये यादगारी जो है ये ताज़ा रहे। खुदाबाद को अपना बड़ा करम कर और हाज़िर जमात को बरकत दे। जितने लोगों ने तेरे हुजूर में आकर तेरी सताइश हमद की है उनको बड़ी बरकत देना और जो दूर नज़दीक से खुदाबाद आए हैं जैसे तूने उनके आने में उनकी रहनुमाई की है इसी तरह उनके जाने में भी उनकी रहनुमाई करना। जैसे वो सलामती से आए हैं इसी तरह से वो सलामती से भूल जाएँ और बाप वो तेरा शुक्रिया अदा। तमाम लोगों को जो उस खानदान के लिए तसल्ली लेकर आए हैं वो तसल्ली ही का बात उनके साथ करें ताकि उनको और तसल्ली मिले और वो उसी के मुताबिक उसी तेरी तरफ से इत्मीनान तेरी तरफ से हमारी रहनुमाई कर और अपने पाक नाम को हमें ये वक्त दे के हम उसको ऊँचा और बुलंद करें और तेरी शुक्रगुजारियाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में सदा रहें और हम उन तेरे अजीब कामों का तज़किरा जो है वो दूसरे के साथ करके तेरी शुक्रगुजारी करें। तो हमारी रहनुमाई कर और अब आपको अपना बड़ा कर्म करके फिर मेहनत करते हैं खानदान को बंधन भी देना और अपने में वफादार बनाना। मेहरबान खुदा ये दुआ तेरे पास बेटे अपने खुदा के के वसीला से मांगते हैं। हमारे बाप पर है अब हमारे खुदावंद यसू का बदल खुदाबाद की मोहब्बत पाक की हिफाजत बचाकर आज से लेकर हमेशा तक हमारे साथ और दुनिया भर के तमाम मुकद्दस ईमानदार मसीही लोगों के साथ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम
तमाम लोगों का जितने भी लोग इस इबादत में खानदान की तरफ से आप सबका शुक्र अदा करते हैं कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप भाई सुनता की यादगार की इबादत में इस वक्त फैमिली के पास आए। हम आप सबके खाना खा के जाइएगा, बैठ के खाना खा बहुत सारी जिन्नी बड़ी सुनाई पकड़ लो, बैठ जाओ नीचे, पकड़ लो पकड़ लो। एक प्लेट है भाई मुझे। हाँ भैया क्या होता जी, एक मिनट चलो चलो